बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। कल कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिला इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका के सीरीज के लास्ट मैच में। कल 15 नवंबर को लास्ट मैच हो रहा था और विनिंग मैच था जो इसमें जीतता, मतलब कि इंडिया ही का पलड़ा भारी था जीत के मामले में। और कल ऐसा ही कुछ कारनामा करके दिखाया संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने, और ये बता दिया इन दोनों ने कि हम दो भाई और दोनों ही तबाही। इसलिए दोस्तों मैं ये आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि जो जो कल रिकॉर्ड बना है वो बहुत ही बड़े बड़े रिकॉर्ड है, और ये हमारे भारतीय लोगों के लिए तो और भी गर्व की बात है कि हमारे प्लेयर ने ये कारनामा करके दिखाया है। बहुत ही लाजवाब मैच था और बहुत ही अच्छा मैच था। जिस तरह संजू सैमसन और तिलक वर्मा टूट पड़े साउथ अफ्रीका के बॉलरों पे, क्या ही मैं बताऊं आप सभी को। जो मैच तो देखे होंगे आप लोग तो जान ही रहे होंगे, लेकिन हम लोग बात करते हैं कुछ रिकॉर्ड के बारे में कि कैसे कैसे बना। तो पहला रिकॉर्ड है कि एक वर्ष में 3 शतक मारने वाले पहले दुनिया के ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं T20 में। कौन? संजू सैमसन। संजू सैमसन एक ऐसे बल्लेबाज बन गए हैं जो 3 शतक मारे एक ही वर्ष में T20 में। आज तक कोई ऐसा कारनामा नहीं किया था। किसी किसी का तो पूरा जिंदगी लग जाते हैं लेकिन एक शतक भी नहीं मार पाते हैं T20 में, लेकिन यहाँ संजू सैमसन एक ही साल में 3 शतक जड़ दिए। वहीं पास दूसरा ये आया है, ये रिकॉर्ड बना है कि तिलक वर्मा एक ऐसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं, यानी कि 22 वर्ष के एक ऐसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं जो 2 बैक टू बैक सेंचुरी इन्होंने जड़ दिया है। यस दोस्तों, बैक टू बैक 2 सेंचुरी इन्होंने जड़ा और ये रिकॉर्ड बना दिए हैं। जो पहले संजू सैमसन के पास ये रिकॉर्ड था, अब तिलक वर्मा के पास भी ये रिकॉर्ड हो गया कि 2 मैच में 2 बैक टू बैक सेंचुरी लगाने का। तो वहीं पास तीसरा रिकॉर्ड है कि विदेश में जाके सबसे बड़ा टोटल कर दिए इन्होंने, यानी कि विदेश में जाके सबसे बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया इंडिया टीम ने। 283 का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पे। ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड और काबिले तारीफ रिकॉर्ड था। और आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों को बता दे जाऊँ कि T20 में सबसे बड़ा पार्टनरशिप यहाँ पास भारतीय बल्लेबाजों ने करके दिखाया, और इनका जो पार्टनरशिप था वो था 210 रनों का। और इतना बड़ा पार्टनरशिप T20 में अभी तक किसी की टीम ने नहीं करने पाया जो इंडिया टीम ने करके दिखाया है। ये बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। और आगे बढ़ते हैं, और क्या T20 में एक ही इनिंग में 2 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा, ये भी बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड था। T20 में कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि 2 बल्लेबाजों ने रिकॉर्ड जड़ा, यानी कि 2 बल्लेबाजों ने शतक जड़ा है। और शतक भी ऐसा जड़ा बहुत ही कम, मतलब कि बहुत ही हाई स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने कल जो है वो शतक जड़ा है। और दोनों बल्लेबाज ऐसे लग रहा था कि एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं कि मैं मारूंगा ज्यादा रन, तो वो बोल रहा है कि मैं मारूंगा। संजू सैमसन कह रहे हैं कि मैं ज्यादा रन मारूंगा, तो यहाँ पास तिलक वर्मा कह रहे हैं कि भाई हम भी कम नहीं है, हम भी रन मारेंगे और आपसे ज्यादा मार के दिखाएंगे और ज्यादा स्ट्राइक रेट से मारेंगे। और इन दोनों के कंपटीशन में कल साउथ अफ्रीका पूरी तरह से पेरा गया, और मैं क्या ही बताऊं आप लोगों को। और अगला रिकॉर्ड हम लोग बताते हैं, संजू सैमसन 51 बॉल में शतक जड़ दिए यहाँ पास। और वहीं पास बात करते हैं हम तिलक वर्मा ने 41 बॉल में ही शतक जड़ दिया था यहाँ पास। तो बहुत ही तेजी के साथ इन्होंने शतक जड़ा कल, और बहुत ही फास्ट स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने शतक जड़ा। और वहीं पास 56 बॉल पे 108 रन संजू सैमसन ने खेला, और 47 बॉल में 120 रन बनाया यहाँ पास तिलक वर्मा ने। तो ये भी बहुत ही काबिले तारीफ था। और उसके साथ साथ बताता चलो कि तिलक वर्मा एक 244 की स्ट्राइक रेट के साथ यहाँ पर शतक जड़ते हुए हमें नजर आए, जिसमें 9 छक्के, यस दोस्तों 9 छक्के और 6 चौके हमें देखने को मिले। इनके जो शतक में आया था उनमें 9 छक्के, 6। कल ये भी रिकॉर्ड बन गया, एक ही इनिंग में सबसे ज्यादा 6 लगाने वाला भारतीय टीम बन गए हैं, यानी कि तिलक वर्मा और संजू सैमसन एक ही इनिंग में सबसे ज्यादा 6 इन्होंने लगाया। कल कुल 23 छक्के लगाए हैं इन दोनों ने मिलके, और अभिषेक शर्मा ने अलग। तो समझ सकते हैं आप लोग कि कितना ही
समझ सकते हैं आप कि भारतीय टीम T20 के मामले में कहाँ है। और T20 में एक और रिकॉर्ड इन्होंने ये बनाया कि 26 मैच खेले हैं T20 के, और 26 में से कुल मैच इन्होंने जो जीता है वो है 24। यानी कि सूर्य कुमार के जो कप्तानी में इन्होंने कुल मैच खेले हैं T20 में, ये अब मतलब कि 2024 में वो 26 मैच खेले हैं, जिसमें से 24 मैच इन्होंने जीता है, बस 2 मैच ही हारे हैं। तो सोच सकते हैं आप लोग कि 24 मैच जीते हैं। और सूर्य कुमार यादव भी बहुत ही अच्छे यानी कि कप्तान के यहाँ पास हमें देखने को मिल रहे हैं अपने कप्तानी में, और सूर्य कुमार के ही चलते ये सब होने, ये रिकॉर्ड बनते हुए हमें नजर आया। क्योंकि दोस्तों सूर्य कुमार यादव तिलक वर्मा को अपनी जगह पर भेज रहे हैं 2 मैचों से, और 2 मैचों में अपनी जगह पर भेजे, यानी कि तीसरा नंबर में उनको भेजा गया, और तीसरा नंबर में ही दोनों मैचों में उन्हें शतक जड़ते हुए हमें नजर आए। यानी कि शतक ठोक दिया भाई, 2 मैच में वो तीसरा नंबर में आए, और तीसरा नंबर में आके दोनों मैचों में ही ने शतक जड़ दिया है। तो ये एक युवा प्लेयर के लिए बहुत ही बड़ी बात होता है। और यहाँ पास शुरू में हमारा जो शुरुआत हुआ था इंडिया टीम का, वो बहुत ही बेहतरीन हुआ था, और उसके साथ साथ बेहतरीन हुआ था। अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ पारी खेला, उसके बाद अभिषेक शर्मा जैसी आउट हो गए सिंपल आने के गेंदे में, उसके बाद फिर पारी को जो संभाला तिलक वर्मा और संजू सैमसन ने, वो काबिल तारीफ था। और बात कर लें यहाँ पर साउथ अफ्रीका के बारे में, तो साउथ अफ्रीका के जो शुरुआती विकेट गिर रहे थे, ऐसे गिर रहे थे जैसे कि पत्ते झड़ते हैं, इस तरह से उनका शुरुआती विकेट जो था, बड़े बड़े तुर्रमा खान जो थे वो गिर गए, और हैंडी क्लासन भी नहीं चले। और बात किया जाए यहाँ पास अर्शदीप के बारे में, तो उन्होंने भी बहुत ही अच्छा गेंदबाजी किया और 3 विकेट हासिल किया उन्होंने। और रमनदीप का पहला विकेट, मतलब कि बॉलिंग करते हुए इंटरनेशनल में ये पहला विकेट उन्होंने हासिल किया। और बात करते हैं हम ये चक्रवर्ती साहब के बारे में, तो वरुण चक्रवर्ती ने ये 4 मैचों में कुल 14 विकेट लेते हुए हमें यहाँ नजर आए। 14 विकेट हासिल किया है उन्होंने 4 मैचों में, ये भी बहुत ही बड़ा रिकॉर्ड है उनके लिए। और ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।